Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 103. आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इसमें आज हम इसका फर्स्ट टाइप सिमेंटिक बैरियर्स पढ़ने वाले हैं. ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 204 पे मिल जाएगा. एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो, सबसे पहले तो समझो बैरियर्स का मतलब क्या होता है. बैरियर वर्ड का मतलब होता है रुकावट या बाधाएं या हिंड्रेंस. ठीक है, या ऐसी कोई सी भी चीज जो हमें कम्युनिकेट करने से रोक रही है या हमारे कम्युनिकेशन में मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं हो पा रहा, हम फेल हो रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे बैरियर की डेफिनेशन गिवन है. अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. दोबारा देख लो, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? वो सब कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस, जो हमें रोकता है, ठीक है, रिसीवर तक मैसेज अच्छे से रिसीव करवाने में, पहुंचाने में, या फिर उस मैसेज के इंटरप्रिटेशन में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसको समझने में. ठीक है, ये क्या करता है? इंटरफेरेंस हो सकता है इसमें. ठीक है, ब्लॉक कर सकता है मैसेज को, मिसअंडरस्टैंड करवा सकता है. देखो, आपने सुना होगा एक बात के बहुत सारे मतलब होते हैं. ठीक है, और सारी बातों के मतलब समझने वाले के व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है, समझने वाले के माइंड फ्रेम पर डिपेंड करता है, या आपके कहने के तरीके पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो कम्युनिकेशन ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी जगह पर, पर्सनल लाइफ में भी देखोगे तो. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन जिस तरीके से हम सेंड करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं पहुंच पाता, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है. और उसके पीछे रीजंस होते हैं बहुत सारे. बैरियर्स मतलब हिंड्रेंस या फिर रुकावट. तो आज हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसे ही एक टाइप के बैरियर के बारे में जिसे कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स. और उसके बाद हम बेसिकली एनालाइज करेंगे जितने भी टाइप के बैरियर्स हैं. देन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इन बैरियर्स को रिमूव किया जा सकता है, कुछ बेसिक फंडास, और जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. तो बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पे और देखो ये सीरीज पूरी बैरियर्स की, आपको सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का बैरियर होता है सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज बैरियर, यानी कि वो बैरियर्स जो कि लैंग्वेज के कारण, बॉडी पोस्चर्स के कारण क्रिएट होते हैं. इन टाइप के बैरियर्स को हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं. देखो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में, तो इस कीवर्ड को याद रख लेना. ये कीवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज. ठीक है, सो वो बैरियर्स जो कि लैंग्वेज की वजह से क्रिएट होते हैं, वर्ड्स की वजह से, सेंटेंसेस की वजह से, या गलत बॉडी पोस्चर की वजह से क्रिएट होते हैं, उन्हें सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं. ठीक है, यहां पे मैंने हैशटैग लिख दिया है, सिमेंटिक बैरियर्स आर द बैरियर्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. अगर हम कोई वर्ड ऐसा यूज कर दे जो हमें नहीं करना चाहिए, या हम सेंटेंस गलत तरीके से फ्रेम कर दे, पोर्ट्रेट कर दे, तो क्या होता है? बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, और मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल भी बताऊंगा जिसमें आपको हंसी भी आएगी, बट एक्चुअली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर भी करेगा. ठीक है, सबसे पहला आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. ठीक है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब क्या हुआ कि कभी कभार क्या होता है, सेंडर की वोकैबुलरी ऐसी होती है कि जो रिसीवर को समझ नहीं आती. मैसेज जो होता है वो बुरी तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है. देखो, हैशटैग पर ध्यान दो, लैक ऑफ वोकैबुलरी ऑफ मैनेजर, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स. बैडली एक्सप्रेस मैसेज में क्या हो सकता है कि सेंडर जो है, जो या फिर सपोज करो मैनेजर जो है, जब वो कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी वोकैबुलरी खराब है, उसे पता नहीं है किस टाइम पे कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए. ठीक है, या हो सकता है वो गलत वर्ड्स का यूज कर रहा हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जो बोलना चाहिए था वो ओमिट कर देता है, वो भूल जाता है. तो ऐसे में क्या होगा, रिसीवर तक, उसके सबऑर्डिनेट्स तक वो मैसेज पहुंचेगा ही नहीं, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा. मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था जिससे कि बहुत सारी चीजें, सारे का सारा कम्युनिकेशन डिपेंड करता था, वो मैनेजर ने आपको बताया नहीं, ओमिट कर दिया, बोलना भूल गया. तो ऐसे में क्या होगा? काम अच्छे से नहीं होगा, कम्युनिकेशन इंपैक्ट करेगा. सो सिमेंटिक बैरियर का फर्स्ट क्या हुआ? बैडली एक्सप्रेस मैसेज. बैडली एक्सप्रेस मैसेज मतलब बुरी तरीके से एक्सप्रेस करना अपनी बात को. ठीक है, देखो, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है. अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं अपने एग्जांपल्स, तो फिर आपको एग्जांपल्स क्लिक ही नहीं करेंगे. जो मेरा मेन मोटो है आपको समझाने का, वीडियोस बनाने का, वो फेल हो जाएगा. ठीक है,
सो बैडली एक्सप्रेस मैसेज किसके पार्ट पे होगा, सेंडर के पार्ट पे या मैनेजर के पार्ट पे होगा। क्यों होगा, उसकी वोकैबुलरी में कोई कमी होगी, या वो रॉन्ग वर्ड यूज करेगा, या फिर वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ओमिट कर देगा। ठीक है, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिमेंटिक बैरियर्स में बॉडी लैंग्वेज भी आता है। मैंने आपको बता दिया बॉडी लैंग्वेज आता है। जस्ट इमेजिन मैं नहीं बोलता बॉडी लैंग्वेज तो आपको कभी पता ही नहीं चलता, आपको लगता कि सिर्फ वर्ड्स और सेंटेंसेस पे सिमेंटिक बैरियर्स डिपेंड करते हैं, राइट। देन सेकेंड, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। देखो कभी कभार क्या होता है, एक शब्द के 1000 मतलब निकलते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि जिस तरीके से हम कहना चाह रहे थे जिस वर्ड को, सामने वाला उस तरीके से ना लेकर के गलत तरीके से ले ले, तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा फॉल आउट हो जाएगा। देखो, अ वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं और ये कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैनेजर ने कहा प्राइस, तो आपको सुनाई दिया प्राइस, ठीक है। मैनेजर ने कहा राइट, यानी कि दायना मुड़ना, ठीक है, और आपको समझ में आया राइट यानी कि लिखना। मैनेजर ने कहा प्रिंसिपल, PAL, ठीक है, यानी कि बेसिकली एक पर्सन, एक अथॉरिटी, और आपको सुनाई दिया प्रिंसिपल, PLE, यानी कि उसूल, सिद्धांत, है ना। सो ये कुछ होमोफोन्स जो होते हैं, जो दिखते एक जैसे हैं पर इनकी मीनिंग अलग होती है, साउंड एक जैसे करते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट करते हैं। सो सेकंड पॉइंट क्या हुआ सिमेंटिक बैरियर्स का, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। इसका मतलब क्या कि एक वर्ड के कई बार बहुत सारे मतलब होते हैं। हो सकता है कि कहने वाले ने कुछ और कहा हो, सुनने वाले ने कुछ और सुन लिया हो, ठीक है, आया समझ। देन नेक्स्ट टाइप का बैरियर आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या, गलत तरीके से ट्रांसलेट कर देना चीजों को, ठीक है। देखो क्या होता है, कभी कभार मैनेजर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर जाता है जो वर्कर्स को पता ही नहीं होता है। वर्कर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय मैनेजर्स, तो वो क्या करते हैं, ऐसे में ट्रांसलेटर पर डिपेंड करते हैं। अब मान लो ट्रांसलेटर ही उन्हें गलत बता दे, ठीक है, या गलत तरीके से ट्रांसलेट कर दे, तो वर्कर्स को गलत तरीके से चीजें कम्युनिकेट होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री का एक यूनियन लीडर है, ठीक है, उसको इंग्लिश आती है और बाकी किसी को इंग्लिश नहीं आती, बाकी किसी लेबर को इंग्लिश नहीं आती। ऐसे में जो फैक्ट्री ओनर है वो उस यूनियन लीडर से कुछ कहता है इंग्लिश में, ठीक है। अब वर्कर्स को तो समझ नहीं आ रहा, वर्कर्स किस पे डिपेंडेंट है, उस यूनियन लीडर पर डिपेंडेंट है कि वो जब फैक्ट्री वर्कर जाएगा तो यूनियन लीडर उसे अच्छे से समझाएगा। ऐसे में मान लो यूनियन लीडर ने गलत तरीके से ट्रांसलेट कर दी बात, तो क्या होगा, ये होगा कि बहुत बड़ा फॉल आउट हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल या हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो। मान लो फैक्ट्री ओनर ने कहा कि हमें अब ज्यादा प्रोडक्शन करना है ताकि हमारी रेप्यूटेशन बढ़े। ज्यादा प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। अब ये चीज जब जो लेबर यूनियन का लीडर है, अगर मान लो वो कह रहा है और वो ऐसे कह दे कि ये ऐसे कह के गया है कि हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, अब हमें ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो लेबर्स हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे वो उस कॉन्टेक्स्ट को, जिस कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट्री ओनर ने समझाना चाहा था। सो ये पॉइंट क्या कहता है, कभी कभार ट्रांसलेटर पे सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, और अगर ट्रांसलेटर गलत तरीके से फॉल्टी ट्रांसलेशन दे दे तो सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। यहां पर एक सी भी लगा लेना, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। इसका मतलब क्या कि क्लियर नहीं किया आपने अपनी बात को, ठीक है, और जब आप क्लियर नहीं करोगे तो सामने वाला गलत तरीके से या अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर ही लेगा। जैसे क्या होता है, कभी कभार हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को कहते हैं ये सोचकर, टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के कि इसको तो पता ही होगा ये सारी चीजें, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, और हो सकता है उसको नहीं पता हो, हमने उसे क्लियर नहीं किया ये सोच के कि उसे पता होगा, और उसे नहीं पता हो और वो गलत मीनिंग इंटरप्रेट कर ले, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। जैसे ये समझ लो, टेक केयर ऑफ द गुड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो एक फैक्ट्री ओनर प्रोडक्शन मैनेजर को जाके बोलता है टेक केयर ऑफ द गुड्स, ठीक है, तो हो सकता है फैक्ट्री ओनर का मतलब था कि जब आप प्रोड्यूस करो तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट जो बने उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना, गुड्स की टेक केयर करना है। हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर ये समझे कि बॉस ये कह रहा है प्रोडक्ट बनने के बाद उनको स्टोर अच्छे से कर लेना, उनकी केयर टेक करना है गुड्स की। तो ये क्या हुआ, अनक्लैरिफाइड असम्पशन हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि बॉस ने फॉर ग्रांटेड ले लिया, उन्हें लगा कि मैंने जिस तरीके से बोला उस तरीके से समझ में आ गया होगा।
आया आपको समझ में? अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। सो अजम्पशंस को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक एग्जांपल, मान लो मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं बहुत सालों से, ठीक है, और मैं बोल दूं कि ये डेबिट कर दो, ये क्रेडिट कर दो, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है 11th क्लास का सपोज करो, जो पहली बार अकाउंटेंसी से डील कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। और मेरे को क्या लगेगा, यार ये तो बेसिक चीजें, डेबिट क्रेडिट, ये तो इसे पता ही होगी क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे पता है, बट हो सकता है उसे नहीं पता हो। सो अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस क्या करते हैं, बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करते हैं। और अगर आप अजम्पशंस को क्लैरिफाई नहीं करते हो, आई मीन अपनी बात को क्लैरिफाई नहीं करते हो, तो सामने वाला किसी भी अकॉर्डिंग अजम्पशन लगा लेता है। आया समझ में? नेक्स्ट आता है टेक्निकल जार्गन। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभार मैनेजर्स जो होते हैं कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं वो, है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने वर्कर्स के साथ, अपने लोगों के साथ हाईली टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं। जब वो हाईली टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे तो क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, वर्कर्स को समझ में ही नहीं आएगा। यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स क्रिएट्स मिसकम्युनिकेशन। अब मान लो कोई मैनेजर है, या मान लो आप स्कूल में हो और कोई स्पीच देने आया है, कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर, ठीक है, और वो क्या करता है, अपने आप को बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए अच्छे अच्छे इंग्लिश में वर्ड्स यूज करता है, टिपिकल इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता है, ठीक है, इतने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता है जो अंग्रेज भी नहीं समझ पाए एक बार तो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आप सब समझ ही नहीं पाओगे वो क्या बोल रहा है, वो पूरी बात बोल जाएगा पर आपको समझ नहीं आएगा। सो व्हाट इज टेक्निकल जार्गन, कि कभी कभार हम टेक्निकल वर्ड्स यूज कर देते हैं और टेक्निकल वर्ड्स की हम मीनिंग नहीं बताते, सामने वाला समझ नहीं पाता। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने अपना क्रिएट किया, पल्चरीट्यूडिनियस। नाउ व्हाट इज पल्चरीट्यूडिनियस, मैं कहूं यू ऑल आर वेरी पल्चरीट्यूडिनियस। अब आपको तो पता ही नहीं होगा पल्चरीट्यूडिनियस का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं। पल्चरीट्यूडिनियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। सो व्हेन आई से यू ऑल आर वेरी पल्चरीट्यूडिनियस मीन्स यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल। अब मान लो मैंने ये मीनिंग बता दी तो खत्म हो गया बात, है ना। नहीं बताई होती तो क्या होता, आपके सर के ऊपर से जाता बाउंसर, समझ ही नहीं आता। आया आपको समझ में? सो व्हाट इज टेक्निकल जार्गन, कि टेक्निकल वर्ड्स के यूज करने की वजह से कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। आया समझ में? देन नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। देखो, जब आप बोल रहे होते हो, जब हम बोल रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें हमारी कम्युनिकेट करती हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर शोन बाय द पर्सन इज इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज शुड मैच वर्ड्स, और हमारे जो वर्ड्स हैं वो बॉडी लैंग्वेज से मैच करने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कोई गुस्सैल टीचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है वो, ठीक है, कभी हंसता भी नहीं है। ऐसे में वो एक जोक मार देता है, और वो हंसते हुए नहीं मारता, उसका फेस, उसका बॉडी एक्सप्रेशन बहुत गुस्सैल है, ठीक है, ये हो सकता है नेचुरल हो उसके साथ, ठीक है, बहुत गुस्से में लगता है सामने वाला देख करके कि ये तो बहुत सीरियस है, ये तो बहुत गुस्से में, ठीक है, और वो आपको पढ़ाते पढ़ाते जोक मार रहा है, पर उसके चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं है, ठीक है, जोक वाला एक फेस नहीं है, तो क्या होगा, आपको हंसी नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ये तो गुस्सा कर रहा है, जबकि एक्चुअली हो सकता है उसकी इंटेंशन थी कि वो आपको हंसाना चाहता था, आपको अपने ही बच्चे समझ करके एक जोक मार रहा था। सो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके वर्ड्स के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी चेक किया जाता है। व्हाई? योर बॉडी लैंग्वेज सेज लॉट अबाउट यू। सो ऐसे में अगर आपने सही वर्ड्स यूज किए हैं पर बॉडी लैंग्वेज गलत यूज कर दी है, सो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, राइट। आपको समझ में आया? सिमेंटिक बैरियर, रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, रॉन्ग जेस्चर्स की वजह से ये यूज होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको दूंगा। सो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, व्हाट हैपेंड विथ मी, एक मिसकम्युनिकेशन हुआ विथ माय हिंदी टीचर, एंड बिकॉज ऑफ सिमेंटिक बैरियर ओनली। बिफोर मूविंग टू द स्कूल जाने से पहले उस दिन मैंने टीवी पे एक उर्दू वर्ड देखा था, तशरीफ रखिए, विच बेसिकली मीन्स कि बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज हैव योर सीट, ठीक है। तो मैं, जब मेरी हिंदी टीचर आई और हम उन्हें ग्रीट कर रहे थे, तो मैंने भरी क्लास में ऐसे बोल दिया, मैम तशरीफ रखिए। सो मेरे बोलने का तरीका बड़ा ही बहुत ऑड हो गया था, ठीक है। एंड वो मैम जो थी उनको बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ, ऑल्दो मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई, आप ये कह लो, ठीक है। तो क्या हुआ, माई मैम कॉल्ड मी आफ्टर द क्लास एंड शी एक्चुअली स्लैप्ड मी बाय सेइंग, आप मुझे तशरीफ रखने को कह रहे हैं। सो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू हर वॉट आई मेंट, है ना। लेकिन ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज से या सिमेंटिक बैरियर्स की वजह से मिसकम्युनिकेशन
कैसे हो जाता है। आया आपको समझ में? तो इन केस आपको ये वीडियो अभी भी नहीं समझ में आया है तो 2 बार देखो। आप ही का चैनल है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सजेशंस, रिव्यूज और फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, पसंद आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। योर सब्सक्रिप्शन इज द ओनली मोड ऑफ मोटिवेशन टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड please do study. Okay.